ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वंदे सिद्धारूढ़यतीश्वरं। आप सबका स्वागत है। अब जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक स्टेट हुबली डिस्ट्रिक्ट के एक पवित्र धाम है। श्रीमद् जगद्गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के कार्यस्थली यह प्रदेश है। आजकल इस प्रदेश को अति पवित्र स्थान माना जाता है, एक पुण्य तीर्थ माना जाता है यह हुबली क्षेत्र। इस हुबली क्षेत्र के पीछे ही अर्थात सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के मंदिर जो है उसके पीछे ही सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के अत्यंत आप्त शिष्य माने जाते थे श्री कबीर दास जी। कबीर दास जी ऐसे कहने से वो कबीर नहीं जो काशी का कबीर है। यह कबीर दास जी सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के एक शिष्य हुए थे। 1850वीं शताब्दी में कर्नाटक स्टेट में एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए श्री सिद्धारूढ़ महास्वामी जी। उनके यहाँ अनंत ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु महात्मा आते थे। उनके चरण धूलि से स्वयमेव ब्रह्म स्वरूप हो जाते थे। उन्हीं में से एक अत्यंत आप्त अत्यंत निष्ठ शिष्य थे श्री कबीर दास जी। यहाँ आप देख रहे हैं ना, श्री सद्गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के शिष्य श्री गुरु कबीर दास जी का समाधि मंदिर यहाँ है। यह समाधि मंदिर है। इनके बारे में क्या कहें कि ऐसे निष्ठ ऐसे ब्रह्म स्थिति वाले महापुरुष थे सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के। एक दृष्टांत से मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ। एक बार सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के यहाँ कुछ शिष्य कंप्लेंट लेके आए कि यहाँ कबीरदास जी बहुत आलसी है, बहुत ये करते हैं वो करते हैं, वो स्नान करते हैं तो बहुत सारे पानी का उपयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट ले आए। तो सिद्धारूढ़ स्वामी जी कहे एक बार कि सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्रवचन के पश्चात वहाँ पर आसन में स्थित थे। तो उस समय में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी अपने जो प्रवचन स्थली है वहाँ से कबीरदास जी का नाम पुकारे, हे कबीर, ऐसे नाम पुकारने से कबीरदास जी उस समय में स्नान के गृह में स्नान कर रहे थे कि गुरुदेव की वाणी सुनते ही, देखिए वो थे बहुत दूर, फिर भी गुरुदेव की अंतस्थिति, गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की अंतर संकल्प को सुनते हुए कबीरदास जी स्नान छोड़ के बिना वस्त्र के कबीरदास जी के सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के यहाँ दौड़ते हुए आए और महास्वामी जी के सामने ठहरे। कबीरदास जी ठहरने के पश्चात ये जो देख रहे हैं ना कबीरदास जी का चित्र है, यहाँ सिद्धारूढ़ महास्वामी जी हैं। तो दौड़ते हुए आए कबीरदास जी सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के सामने ठहरे। तो सिद्धारूढ़ स्वामी जी कहे, हे कबीर, आपके वस्त्र कहाँ है? तो कबीरदास जी को ये भी पता नहीं है कि उनके वस्त्र है नहीं अभी, परंतु गुरुदेव की वाणी इतनी प्रभावशाली, इतने गुरुनिष्ठ महापुरुष थे कि सदगुरुदेव के वाणी सुनते ही बिना वस्त्र के दौड़ते हुए उनके सामने आए। तो सदगुरुदेव उस समय में आज्ञा दिए कि हे कबीर, तुम स्नान के वक्त बहुत सारे पानी उपयोग में लाते हो, इसलिए पानी कम यूज करो, ऐसे सिद्धारूढ़ महास्वामी जी उनको कहें। तो कबीरदास जी उस दिन से 20 साल पर्यंत जीवित रहे। 20 साल तक वो स्नान नहीं किए, क्योंकि गुरुवाणी ही सर्वोपरि है, उसकी पालन करना है बहुत मुख्य होता है। तो मेरा कहने का यही चेष्टा है कि सदगुरुदेव की वाणी बहुत ही मान्यदायी, बहुत ही प्रेरणादायक और आदर्शपूर्ण होता है। उनकी वाणी को पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो उस दिन से कबीरदास जी स्नान नहीं किए, फिर भी गीला वस्त्र को शरीर के ऊपर पोंछ लेते थे। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे महापुरुषों को तो गुरुदेव की एक कृपा दृष्टि से ही ज्ञान की वर्षा हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष का यहाँ समाधि स्थल है, कबीरदास समाधि मंदिर है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के शिष्य भी है